नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेखर है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेखर बाबू। हाय एवरीवन। केवल ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये मीटिंग्स, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साहित्य, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जरिए मुझे मिला हुआ स्पॉन्सर और ऐसे बहुत सारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के टूल्स है जिनका इस्तेमाल करने की मैं कोशिश करता हूँ। और यही कारण है कि आज मैं शराब के पहले घूंट से दूर हूँ और एक स्वस्थ, शांत और समाधान की जिंदगी जीने की मेरी कोशिश जारी है। आज मुझे जो विषय दिया गया है वो डेली रिफ्लेक्शन है। और ये विषय जो मुझे दिया गया इसके लिए मैं होप और स्नेहांचल, पायोनियर स्नेहांचल, इन ये ग्रुप्स, ये जो ऑनलाइन ग्रुप्स की ये मीटिंग है, इसके ऑर्गेनाइजर्स का, सुगत भाई का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। क्योंकि दोपहर का टाइम तो यार खाना खा के सोने का है। तो लेकिन उसकी जगह पे मुझे एक स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक बात और उस पे सोच के अपने अनुभव कहने का आज मौका मुझे मिला है, तो सही में ये ईश्वरीय कृपा समझता हूँ मैं। दोस्तों, ये जो प्रार्थना है संत फ्रांसिस, इनकी ये प्रार्थना, जो अति उत्तम प्रार्थना करके आज का हमारा जो दैनिक चिंतन है, उस चिंतन में एक अति उत्तम प्रार्थना करके ये हमको पढ़ने मिलती है। ये जो संत फ्रांसिस, ये जो नाम मैं पढ़ता हूँ और जो भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मुझे उनके बारे में मिली है, उसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो मुझे ये लगता है कि उनको संत कहा गया उनके धर्म में। और उनके धर्म में संत उन्हीं लोगों को कहा जाता था जिनके जो अंदर का ईश्वरीय अंश, ये हमारे जैसे आजू बाजू में जो भी मानव है उनको इसके बारे में पता चलता है कि ये एक ईश्वरीय अंश जिसमें है, ऐसी ये व्यक्ति है। और इस तरह की व्यक्तियों को संत कहा जाता है उनके धर्म में। तो उन्होंने ये प्रार्थना लिखी है और उसे कहा गया कि अति उत्तम प्रार्थना हमारे लिए। ये प्रार्थना दोस्तों 12 स्टेप का जो हमारा प्रोग्राम है उसके 11th स्टेप के लिए इस प्रार्थना का इस्तेमाल किया जाता है। हम यदि 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन से किताब पढ़ेंगे तो उस किताब में जो 11th स्टेप के बारे में जो जानकारी, उसमें से जो अनुभव हम जो हमको उसमें से पढ़ने मिलता है, उस अनुभव में ये प्रार्थना लिखी हुई है। और इसी प्रार्थना की के बहुत सारे अंश हमको बिग बुक में, जहाँ पे हमारी 11th स्टेप लिखी हुई है, वो उसमें हमको देखने मिलते हैं, कि वो अनुभवों में देखने मिलते हैं। दोस्तों, इसलिए ये जो 11th स्टेप है, जो 11th स्टेप में पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ूंगा इसको, क्योंकि आज के जो मेरे मन में विचार आ रहा है वो ये अंग्रेजी जो 11th स्टेप है, उसमें जो शब्द है अलग अलग, उस शब्दों पे जा रहा है। वो जो 11th स्टेप है वो मुझे कहती है कि sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that out. ये जो sought शब्द है, सबसे पहला जहां से ये हमारी 11th स्टेप शुरू होती है, उसको उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये शब्द का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई किसी चीज को मिलाने की कोशिश की जा रही है दिल से ये कहूंगा मैं इसको। और ये मिलने हमको हमको किस चीज को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेयर और मेडिटेशन, ये दो टूल्स का इस्तेमाल करके जो हमारी मेरे पहचान के ईश्वर के साथ में जो मेरी पहचान हुई है, मेरी समझ के ईश्वर के साथ जो मेरी पहचान ऑलरेडी हुई है इसके पहले के स्टेप, उस पहचान को और ज्यादा अच्छी तरह से वो पहचान मेरी होनी चाहिए। और मेरा क्लोज कॉन्शियस कांटेक्ट मेरे ईश्वर के साथ में मुझे होने की जरूरत है। एक नजदीकी, जिसको हम कहे ईश्वर के साथ में नजदीक जाने की एक कोशिश है। और कोशिश के लिए ये प्रेयर और मेडिटेशन का मुझे इस्तेमाल करना है, इसलिए वो शब्द सॉट वहां पे लिखा है। यही शब्द सॉट यदि हम हमारे बाकी स्टेप्स में देखते हैं, तो हम जब
हाउ इट वर्क्स, ये वाला जो हमारा बिग बुक का अनुभव है कि ये कैसे काम करता है। तो ये कैसे काम करता है, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको पूरी 12 की 12 स्टेप्स हमको पढ़ने के लिए मिलती है, जो तब के अल्कोहलिक्स ने अपने अनुभव से जो बनाई, जो हमारे सामने आज रखी है, एक रिकवरी का प्रोग्राम के नाम से। तो ये जो जरिया है, इस जरिए में मैं जब आगे थोड़ा सा जाके पढ़ता हूँ तो वहां पे वो 3 पर्टिनेंट आइडियाज दिए, जिसमें कहा गया है, जिसकी पहला जो आइडिया है वो कहता है कि मैं एक शराबी हूँ और मैं मेरी जिंदगी हैंडल नहीं कर सकता, मैं जी नहीं सकता यार ढंग से। दूसरी बात, वो आइडिया उसमें कही है, वो ये है कि कोई भी मानवीय शक्ति है, मेरा अल्कोहलिज्म जो जो शराबियत की बीमारी है, जो मैं बीमार हूं, ये बीमारी दूर करने के लिए असमर्थ है। असमर्थ है। ये कोई कोई भी मानवीय शक्ति शक्ति ये नहीं कर पाएगी। और तीसरा जो है, वो कहता है कि मैं यदि उसे खोजने की कोशिश करूंगा, उस ईश्वर को, जो मेरी समझ के ईश्वर को यदि मैं खोजने की कोशिश करता हूँ, दिल से खोजने की कर सकता हूँ, तो वो ये करेगा। और ये जो तीनों है ना, ये तीनों को 3 सेंटेंसेस में अंग्रेजी में बहुत बढ़िया तरीके से कहा जाता है। आई कांट, ही कैन, एंड आई विल लेट हिम। तो तीसरा जो है वो आई विल लेट हिम, मैं उसे करने दूंगा। एक तो मैं नहीं कर सकता, ये वो कर सकता है, ये मेरी बात समझ में आती है ये अनुभव से। और तीसरी बात जो आती है, वो आती है कि मैं उसे करने दूंगा। ही कुड, ही वुड इफ आई ट्राई टू सॉर्ट हिम। उसको मैं खोजने की कोशिश करता हूँ ना, दिल लगा के प्रार्थना करता हूँ, तो वो ये कर सकता है। ये वो तीसरी पर्टिनेंट आइडिया है जो मुझे थर्ड स्टेप की तरफ लेके जाए। दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ और मैं मेरी जिंदगी हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ से इसमें मेरी स्टोरी शुरू हो जाती है। एक 22 साल का मेरा शराबियत का मेरा जो अनुभव है। 22 साल में शराब पिया हूँ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले। शराब पीने की वजह से जो 22 साल में मेरे साथ में हुआ, उसका नतीजा मुझे वो आखिरी दिन जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, उस वक्त मुझे वो मेरे शराब पीने का नतीजा मुझे दिखाई दिया, जो मेरी बुरी हालत में मरने की कगार पे खड़ा हो गया था। और एक बहुत बड़ा डर मेरे मन में उस वक्त जाग उठा था कि शेखर, तू अब मरने वाला है। तो ये मरने का खौफ मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लेके आया। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग मैंने जब की, वो पहले मीटिंग में दोस्तों सही में एक रोंगटे खड़े हो गए मुझे। जब मैंने अनुभव सुनना शुरू किया, रोंगटे खड़े हुए थे। शायद उसी को एक आध्यात्मिक अनुभव कहा जाता हो। यह आध्यात्मिक अनुभव मैंने लिया है। उसके बाद में जैसे जैसे, जैसे भी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में आता रहा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जुड़ा रहा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग मेरे गांव में नहीं थी, वो शुरू करने के प्रयास मैंने शुरू किए। यानी मैं शुरू से ही वो सर्विस में चला गया था, और उसमें जाना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि मेरा जो डिफेंस है ना दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ये जो मेरा रक्षण करता है ना, मेरा ईश्वर, वो ईश्वर मुझे यदि चाहिए। मुझे इस भाषा में कहा गया था ओल्ड टाइमर्स ने कि शेखर, तुम्हें यदि जिंदा रहना है ना अपने गांव में, तो तुम्हें अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग की जरूरत पड़ेगी, और वो मीटिंग के लिए तुमको ये कोशिश करती रहनी। तो ये जो कोशिश है, ये जो उसको बाद में जाके मुझे पता चला कि सर्विस इसी को कहा जाता है, ये सर्विस में जाने का मौका मुझे पहले दिन से मिला बस। और वो लेने की मैंने कोशिश की। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो मौका तो मुझे मिला, लेकिन वो मौका मैंने एक्शन में जाके वो करने की कोशिश की। ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी बातें, लेकिन मैं करता गया। उस वक्त तो मोबाइल नहीं थे, लेकिन टेलीफोन पे बात करता गया, और ओल्ड टाइमर से सलाह मुझे मिलती गई। और उसी को मैं कहता हूँ कि मेरी ईश्वर से बातचीत तो वो शुरू से ही शुरू हो गई थी, खाली मुझे पता ही नहीं था कि ये सब ईश्वर है। मैं किसी का नाम लेने लेने के मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने उस वक्त हमको मदद की वहां पर, हमारी एक ही मीटिंग शुरू होने की। तो दोस्तों, वो शुरू हुई। आज 24/7 वो गांव में हमारे मीटिंग है, मॉर्निंग मीटिंग है, इंटर ग्रुप बना, और फला फूला ऐसी अल्कोहलिक्स अवेयरनेस की फेलोशिप वहां पे आज है। दोस्तों,
ये जो मेरी जिंदगी जिस तरह से जा रही थी उसमें मुझे ये स्टेप्स का जो प्रोग्राम है, ये जो रिकवरी का प्रोग्राम है, उसके बारे में सुनता था। लेकिन मेरे मन में ये धारणा पक्की थी कि मेरा प्रॉब्लम ये शराब है, और शराब के प्रॉब्लम वो अभी बंद हुआ था मेरा। और बाकी जब मैं बाकी लोगों की शेयरिंग सुनता था, बिग बुक पढ़ने की कोशिश करता था, स्टेप्स में जब पढ़ता था, तो स्टेप्स की जो लिखी हुई जो लैंग्वेज है ना दोस्तों, ये मुझे बहुत रहस्यमय लगती। मुझे याद है अभी उन दिनों में ये सब मैं पढ़ते जाता था, और जो मेरे समझ में आता है ना वो मैं पढ़ता था, जो नहीं समझ में आया उसको छोड़ देता। ये मेरी शुरू की बात, बिग बुक के साथ में जो मेरी पहचान हुई तब की। दोस्तों, उसमें ये जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स मैं पढ़ता था उसके बारे में, मेरे मन से और तब के जो नए मेंबर्स आजू बाजू थे उनके उनसे बातचीत करते हुए, अपने ही मन से अपनी ही बुद्धि लगा के हम उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते थे। और आज जब मैं सोचता हूँ ना, पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो हंसी आती है दोस्तों, इतनी मजेदार ऐसा वो उस वक्त का वो जो हमारा समय था। लेकिन साथ साथ मैं नागपुर जाता था, बंबई जाता था, पूना जाता था, और ओल्ड टाइमर से बातें करता था, उनके अनुभव सुनता था, और जिसकी वजह से धीरे धीरे, कहते हैं ना, धीरे धीरे लाइट ऐसा इन चीजों पे पड़ना शुरू हुआ था। मैं जब बिग बुक पढ़ता था, मैंने जैसा कहा, जो समझ में आया उसे रखना, जो नहीं समझ में आया चलो आगे बढ़ो, ऐसा करते हुए आगे जा रहा था। जब मैंने ये स्टेप पढ़ी, और ये स्टेप मैंने जब 12 बाय 12 में 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशन में पढ़ी, और जब मैंने ये सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना पढ़ी, तो प्रामाणिकता से कहता हूं मैं कि मुझे हंसी आई थी मन ही मन में कि यार ये क्या लिखा है। हम यदि ये प्रार्थना जो है वो यदि हम पढ़ने की कोशिश करें, हे ईश्वर मुझे तुम्हारी शांति का स्रोत बनाओ, ताकि जहां घृणा है मैं प्रेम ला सकूं, जहां गलत है मैं क्षमा की भावना ला सकूं, जहां कलह है मैं एकता ला सकूं, जहां भ्रम है मैं सत्य ला सकूं, जहां संदेह है मैं विश्वास ला सकूं, जहां निराशा है मैं आशा ला सकूं, जहां अंधकार है मैं प्रकाश ला सकूं, जहां दुख है मैं वहां आनंद ला सकूं। हे ईश्वर मुझे यह प्रदान करो कि मैं दिलासा पाने की बजाय दिलासा दूं, मुझे कोई समझे उसके बजाय मैं समझूं, मुझे कोई प्रेम करो उसकी बजाय मैं प्रेम करूं, क्योंकि अपने आप को भूलकर ही हम कुछ पाते हैं। दूसरों की क्षमा करने से ही हमें क्षमा मिलती है, मृत्यु को पाकर अनंत जीवन मिलता है। आमीन। दोस्तों, ये जब मैंने पढ़ा तो मैं बोला, मन ही मन में चिल्ला उठा था, यार ये इम्पॉसिबल है, ये क्या बात पढ़ रहा हूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या। ठीक है, उसमें सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना लिखी है, तो भाई सेंट आदमी था, उनके लिए शायद ये ठीक होगी बात। लेकिन मेरे जैसे शराबी के लिए, मैंने जिस प्रकार का जीवन जिया हूँ, जिस प्रकार का इंसान अभी धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि मैं किस प्रकार का इंसान हूँ, मुझे नहीं लगता है मैं यहाँ तक कभी पहुंच भी पाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, खुद के बारे में मुझे उस वक्त शुरू में तो ऐसा लगता था कि शराब ही मेरी प्रॉब्लम है, और मैं जब शेयरिंग सुनता था, ओल्ड टाइमर्स की शेयरिंग सुनता था, तो मुझे लगता था मन ही मन में, हम कहते हैं ना एज येट, मेरा ऐसा नहीं हुआ है यार। मैं एक प्रोफेसर की जिंदगी जी रहा था, उसके पहले मैं पढ़ाता था कॉलेज में, मेरे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था आई एम द टीचर, मैं पढ़ाने वाला इंसान हूँ, ये लोग मुझे क्या सिखाएंगे, क्योंकि आई नो व्हाट आई डू, आई नो व्हाट आई डू वाला मुझे समझता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये सेंटेंस ने तो पूरी मेरी जिंदगी बर्बाद की, साथ में शराब थी। लेकिन ये में आके सोबर होने के बाद में, भले ही मैं मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता था, क्योंकि आप लोगों की शेयरिंग से मुझे पता चला था कि उसकी तरफ देखना मुझे बहुत जरूरी है, फिर भी ये मेरे मन में बात पक्की नहीं हो पा रही थी कि इतना बड़ा मेरा प्रॉब्लम है कि जिसके लिए मुझे ये रिकवरी का प्रोग्राम लेना चाहिए। तो पहली जो 3 स्टेप्स है, वो 3 स्टेप्स किसी प्रकार से मेरी हुई थी, जिसकी वजह से मेरी शराब बंद थी। लेकिन दोस्तों, वो जो थर्ड स्टेप, जब मैंने वो थर्ड स्टेप स्पॉन्सर के साथ में बैठ के जब मैं उसके बारे में सोचने लग गया, अपने अनुभव के साथ में जोड़ने लग गया, तो पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि जो भी मेरी ये जिंदगी, जिस भी प्रकार से मैं ये इस क्लासरूम के दरवाजे में मैं जो आके खड़ा था, मेरी जो हालत थी, ये सब मेरी वजह से हुआ। क्योंकि ये मेरी वजह से हुआ है, ये तब तक मैं कभी मानने के लिए ही नहीं तैयार था। मेरी वजह से मैंने शराब पिया, यहाँ तक बात ठीक थी। ये जो मेरी शराब की वजह से प्रॉब्लम हो रहे थे, मैं उसको शराब को
ढंग से पीने की कोशिश कर रहा था, वो बेवकूफी थी, ये भी ठीक है। लेकिन बाकी जो मेरा शारीरिक हालत खराब थी, मेरी नौकरी नहीं थी, मेरे से घर के कोई लोग बात नहीं कर रहे थे, मेरे कोई दोस्त नहीं बचे थे, अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था, और अचानक ये उजाला आ गया आप लोगों की वजह से, तो मुझे दोस्त मिल गए। मुझे लगा यार यही तो जिंदगी है, दोस्त मिल गए मुझे वापस। मेरी हो गई जिंदगी फिर से शुरू, जो एक ही जिंदगी शुरू हुई थी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो एज की जिंदगी की शुरुआत जो मुझे लग रही है, ये मुझे ट्रेनिंग मिल रहा है यार। असली जिंदगी जो मेरी है, वो असली जिंदगी जीने का ट्रेनिंग मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मिलता है। ये मुझे समझ में आने के लिए स्पॉन्सर के साथ जाने की जरूरत थी, और वो जब हुआ तब जाके ये चीजें मैं महसूस करने लगा। ये जो थर्ड स्टेप है ना, ये थर्ड स्टेप में मैं जब आज थर्ड स्टेप पढ़ता हूँ कि मेरी इच्छा और जीवन ईश्वर के हिसाब से जो भी उसकी इच्छा हो उसके तरफ मुझे मोड़ना है, मेरी इच्छा। तो ये जो इच्छा मोड़ने वाली बात है ना, तो मेरी इच्छा के बारे में जब मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ में शेयर किया, तब मेरे सामने मेरी पूरी स्टोरी खड़ी हो गई कि ये किस तरह से ये मैं करते गया। जवान था तब मैंने क्या खुद के बारे में सोचा था, और आगे चल जाके ये क्या हुआ था, मैं मरने की कगार पे आ गया, पर कुछ नहीं, जीरो। मेरी इच्छा से ये होता है, ये मुझे इतनी अच्छी तरह से दिमाग में वो बात बैठी कि मैं फिर तैयार हो गया, कि मुझे ये बात समझ में आना शुरू हुआ कि ये ईश्वर की जो मुझे खोज करनी है, खोज करने में सबसे बाधा किस चीज की आ रही है, तो मेरी इच्छाओं की आ रही है। सेल्फ विल रन रायट वाली जो बात थी ना, मेरी इच्छा से मेरी जिंदगी पूरी मैंने खत्म कर दी थी लगभग। तो दोस्तों, इससे मुझे मुझे यदि बचना है, तो दाई विल नॉट माइन बी डन, उसकी इच्छा क्या है, ये मुझे समझने की जरूरत है। और थर्ड स्टेप जब मेरी पूरी होती है, ऐसा मैं जब सोचता हूँ विचारों से मेरे, तो उस वक्त ये बात मेरे मन में पक्की बैठ गई, जिसके लिए स्पॉन्सर की मुझे बहुत हेल्प हुई दोस्तों। और वो बात ये थी कि मुझे दाई विल समझ में नहीं आता, मुझे इसकी इच्छा ही समझ में नहीं आती। मुझे क्या समझ में आया थर्ड स्टेप में, कि मेरी इच्छा से क्या होता है, और फिर मेरी इच्छा से क्या होता है ये समझ में आया, फिर मेरी इच्छा किस तरह से होती है। तो एक इम्पोर्टेंट बात मेरे सामने आती है जब मैं चौथी स्टेप की तरफ जाता हूँ, कि ये सब अनैतिक विचारों से भरा है यार मेरा सर। नैतिकता तो कोसों दूर है। नैतिकता जब मेरे मन की कोसों दूर है, कुछ शराब पीने की इच्छा जो मैंने 22 साल रखी थी, ये अनैतिक इच्छा थी। इसका पता मुझे वो थर्ड स्टेप में लगता है, ये अनैतिक इच्छा थी। और इसी तरह से और कई सारी अनैतिक इच्छा है मेरी। और वो इच्छाओं के लिए मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, जिसके बारे में बहुत बार बोला जाता है, कैरेक्टर डिफेक्ट, वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स बीच में बहुत बड़ी हर्डल है, बहुत बड़ी रुकावट है। और ये रुकावटें बीच में आती है, जिसकी वजह से मुझे उसकी इच्छा मेरे लिए क्या है ये समझ में नहीं आती। और इसके लिए खुद को समझने के लिए मुझे आगे जाना बहुत जरूरी है, इसके बारे में कन्विंस होने की जरूरत, मुझे ये बात पटने की जरूरत थी, तभी जाके मैं फोर्थ स्टेप में अच्छी तरह जा पाता हूँ। और उसके लिए वो जो फेथ वाली बात है ना, श्रद्धा, दोस्तों, ये एक दो तीन होते होते भले ही उसको आप ड्राई ड्रंक कहो, मैं रहा हूँ ड्राई ड्रंक स्टेज में, लेकिन क्योंकि तब तक मैं आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन आगे बढ़ने की वो जो श्रद्धा है, वो जब तक तैयार नहीं होती तब तक मैं फोर्थ स्टेप जाने के, यानी मैं गया भी उसके पहले, तो वो बराबर बातें होती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे स्पॉन्सर की मदद से फोर्थ स्टेप हुई, मैं खुद को समझना मुझे मेरा शुरू हुआ, और इस प्रकार से मेरा आगे का जो जर्नी शुरू हुआ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, वो बहुत ही सुंदर सी ऐसी जर्नी शुरू हुई। इसलिए थर्ड स्टेप मुझे ये कहती है दोस्तों, अब दूसरी हिसाब से यदि मैं थर्ड स्टेप का विचार करता हूँ, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि यार मुझे कैपेबल बना आपकी इच्छा मुझे समझने के लिए, क्योंकि मेरे में वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, वो सोचने की मेरे में वो ताकत ही नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे वो सोचने ही नहीं देते। इसके लिए वो तब की यदि हम लोग प्रेयर यदि पढ़ते हैं, तो उस प्रेयर में हमने मांगा है ईश्वर से कि मुझे वो कैपेबिलिटी प्रदान करो। मेरा जो सेल्फिशनेस है, क्योंकि वो भी बात मेरी समझ में आती है, सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस, ये इतनी तगड़ी चीज है मेरे नस नस में भरी हुई, कि ये यदि मेरे शरीर में ये मेरे दिमाग से ये चीज कम यदि नहीं होती है, तो मैं अगले स्टेप्स में जा नहीं पाता ढंग से, और 11 स्टेप तो बहुत दूर की बात रह जाएगी मेरे लिए।
अभी अभी हमने जो प्रार्थना की, उस प्रार्थना में हम लोग उस प्रार्थना की तरफ इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ये जिन्होंने प्रार्थना लिखी वो सेंट फ्रांसिस है। उस व्यक्ति ने ये जो प्रार्थना लिखी, तो व्यक्ति खुद के किस तरह से उसके बारे में सोच रहा है। वो कहता है, मुझे तुम्हारे शांति का स्रोत बनाओ। यानी मेरा इस्तेमाल होना चाहिए, आपकी जो शांति है वो मेरे आजू बाजू, मेरे इर्द गिर्द उस प्रकार की शांति होने के लिए आप मेरा इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टेप्स लेने की वजह से मेरे में वो कैपेबिलिटी आ गई है। तो मैं तो ये स्टेप्स की भाषा में बात करता हूँ, वो तो सेंट है। वो जो सेंट बने, जो ईश्वरीय अंश उसमें आया, हम लोग जो कहते हैं, तो बहुत सारी ध्यान धारणा तो उन्होंने की होगी, तभी जाके तो यहाँ तक पहुंचे हो। यानी यहाँ तक पहुंचने के लिए ये जो प्रेयर और मेडिटेशन वाली बात इसमें कही गई है, उसके सिवा तो वहां पे जाना असंभव है। और इसलिए ये प्रेयर और मेडिटेशन उन लोगों ने, ये जो सेंट कहते हैं, हम लोग इस प्रकार के लोग देखते भी है, हर धर्म में हमको उस प्रकार के लोग दिखते हैं। बड़े शांत स्वभाव के और प्रसन्न दिखने वाले, उनका चेहरा देखा तो इतनी प्रसन्नता हमको भी महसूस होती है, वो प्रसन्नता झलकती है। एक प्रकार से ये प्रार्थना शुरू हो जाती है उनके चेहरे से ही। तो उनको चेहरे को देख के हम, मेरे जैसे को जो अच्छा लगता है, मैं जो बोलता हूँ ना, यार कितना अच्छा लगता है ये आदमी जो बोलता है, कितना अच्छा लगता है। दोस्तों, वो शांति का स्रोत जिसको कहते हैं, वो स्रोत शायद वहां से शुरू होती है। वो ईश्वर की बात उनसे शुरू होती है। मैं तो ऐसा बनने से रहा यार, मेरे जैसा शराबी, मेरे जैसा बेवड़ा, वो कहाँ से सेंट बनने वाला है। लेकिन मुझे आश्वस्त किया है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, शुरू में ही ये बता कि हमको कोई सेंट नहीं बनना है बॉस। हमारी रोजमर्रा जिंदगी जीते हुए मैं अच्छी तरह से बर्ताव कर पाऊं, इसमें से ये जो चीजें लिखी है उनके थोड़ी सा भी करीब जाने की कोशिश मैंने की, तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आते हैं दोस्त। इसके अनुभव आते हैं हम। इसलिए मुझे परफेक्ट तो नहीं होना है, परफेक्शन की तरफ मुझे नहीं जाना है। लेकिन मैं यदि इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो ये प्रेयर और मेडिटेशन, ये प्रेयर और मेडिटेशन की जो बात है, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ऑक्सफोर्ड ग्रुप से आई। ऑक्सफोर्ड ग्रुप शुरू करने वाले एक डॉक्टर बुचनन थे। डॉक्टर फ्रैंक बुचनन नाम के एक बहुत बड़े विद्वान थे। बहुत बड़े, एक सेंट के बराबर शायद वो होंगे, वो इस प्रकार के थे कि उन्होंने ये प्रेयर और मेडिटेशन और ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स में जो उनके ग्रुप्स चलते थे, उसमें वो कहते थे कि इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसका इस्तेमाल होगा तो हमको ईश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है ये समझ में आएगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भाई मुझे वो ताकत मिले कि आपकी जो इच्छा है वो मैं पूरी कर सकूं। ये तो हमारी 11 स्टेप है। ये जो हमारी 11 स्टेप आई है, बिल डब्ल्यू साहब और तब के जो मेंबर्स थे, वो जो प्रैक्टिस करते थे इन चीजों की। और यहाँ पे यदि हम लोग इसके नीचे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, आज का जो ये अति उत्तम प्रार्थना और दैनिक चिंतन जो है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइंस है ना, वो आखिर में मुझे लगती है, उस वो जो एक्सप्लेनेशन उसमें दिया है। अगर मैं अपनी क्षमता के अनुसार 11वें कदम का नियमित अभ्यास करता हूं, तो अपने सचेत संपर्क को लगातार बढ़ा पाऊंगा। दोस्तों, ये जो संपर्क की बात हुई है, जो ईश्वर को महसूस करने की, मेरे समझ के ईश्वर को जो मेरे अंदर ही है, उसको यदि मुझे समझना है, तो प्रेयर और मेडिटेशन इसका मुझे टूल्स करके इस्तेमाल करना है। और इसके बारे में भी मुझे बताया गया है, बिग बुक है। और 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन में मैं जब पढ़ता हूँ, तो इन चीजों का इस्तेमाल मुझे किस प्रकार से करना है। 10th स्टेप में हम जब जाते हैं, पहली वाली स्टेप्स करते हुए, तो 10th स्टेप में मुझे रोज शाम को खुद की इन्वेंट्री लेने के लिए कहा गया है। मेरे रोज की जिंदगी में भले ही मैं ये स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसके पहले की, फिर भी मेरी रोज की जो जिंदगी में जीता हूं ना बस, उसमें हो सकता है फिर से ये जो मेरे स्वभाव दोष है, वो स्वभाव दोष फिर से अपना मुंह बाहर निकाल सकते हैं। और इसके लिए मेरा विल और ईश्वर का विल, ये दोनों में फर्क क्या है, इसके लिए भी मुझे चेतावनी दी गई है कि शेखर भाई, आपको ये टेस्ट करके देखना है कि खुद के विल कैसे काम कैसे है, और ये ईश्वर के साथ में मिलते हैं क्या। इन्वेंट्री मुझे इसीलिए इसीलिए उस दिन की लेना है कि आज की जिंदगी जीते हुए मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया,
इसमें से जो जो भी चीजें लिखी है उसके उसका उल्टा काम तो मैंने नहीं किया आज। ये मुझे सोचना है, और यदि वो नजर में आती है बात तो उसको करेक्ट करना है मुझे, उसको ठीक करना है मुझे। इसीलिए मुझे स्पॉट इन्वेंटरी की भी सहूलियत दी गई है कि उसके लिए भी क्या करना है। तो ये सब करते हुए जब मैं 11 स्टेप में आता हूं, तो मुझे रोज शाम को ये इन्वेंट्री मेरी होगी, और वो प्रार्थना भी मुझे करनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो ताकत मुझे चाहिए कि मेरे से आज यदि मेरे इन्वेंट्री में यदि कोई चूक हो, यदि मेरे से कोई गलती हुई हो, तो वो मुझे ठीक करने के लिए ताकत, मुझे बुद्धि मिले। और दूसरे दिन जब मैं सुबह उठता हूं, तो 11 स्टेप कहती है कि आज की जिंदगी मुझे जो जीनी है आज के दिन की, उसके लिए मुझे हाथ जोड़ के ईश्वर की प्रार्थना करनी है। और यहाँ तक की सहूलियत ये है कि भाई आपको जो भी प्रार्थना अच्छी लगे वो आप कह सकते हो, या ये सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना तो हमारे सामने है ही, कि इस कदर की जिंदगी मुझे आज के दिन जीनी है। उसके लिए मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे आज का दिन में जीते हुए, यदि मुझे इस प्रकार की बातें कहीं नजर आती है, मेरे सामने आती है, तो मुझे वहां पर किस तरह से मुझे बिहेव करना चाहिए, किस तरह से मुझे बातें करनी चाहिए, इस बात का डायरेक्शन, जिसको गुड ऑर्डरली डायरेक्शन कहते हैं कई लोग, ये जो गुड ऑर्डरली डायरेक्शन है, इसके लिए मुझे प्रार्थना करनी है। सुबह हाथ जोड़ के ईश्वर से कहना है कि मैं आज जो भी सोचूंगा, आज मैं जो भी करूंगा, उसके लिए मुझे आपके डायरेक्शन की जरूरत है, आपकी दिशा की जरूरत है, कि इसके आगे मैं मेडिटेशन करूंगा और उस वक्त मैं जो भी सोचूंगा वो आपकी इच्छा के अनुसार हो। ये प्रार्थना जब मैं करता हूं ना दोस्तों, तो उस वक्त एक मेरी श्रद्धा ये कहती है कि शेखर भाई, अभी आप इसके बाद में जो भी सोचोगे ना, सोच समझ के सोचना है आपको, कि इसमें किसी भी प्रकार का सेल्फिशनेस उसमें ना हो, किसी भी प्रकार की डिसऑनेस्टी उसमें ना हो, किसी भी प्रकार से ये जो रिसेंटमेंट की बात की जाती है ना, वो कहीं पे ना हो। आप जो भी करने जाओगे, जो भी चीज करने जाओगे, जो भी विषय होगा, जो भी इंसान से बात करने जाओगे, जो भी बात करने की आज आपको दिन में मनीषा है, तो वो करते वक्त उसके लिए मुझे प्रार्थना करनी है ईश्वर की सुबह, कि मुझे मेरे जो विचार है वो आपकी दिशा के अनुसार मेरे विचार हो। और मेरी श्रद्धा है कहती है कि अब मैं जो भी विचार करूंगा ना, वो ईश्वर के अनुसार ही है। तो उसमें ये चीजें होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कौन से, ये जो मैंने डिफेक्ट्स मैंने अभी जो बताए, वो ये जो 4 डिफेक्ट्स है वो भी हमको अनसेल्फिशनेस, रिसेंटमेंट, फियरफुलनेस और डिसऑनेस्टी, ये जो 4 चीजें है ना, यही दोस्तों है जो मेरी बिहेवियर में प्रॉब्लम लाते हैं। अब तो इसकी वजह से मुझे वो देखना है कि मेरा विल क्या है आज, गॉड का विल क्या है, और उस तरह से मुझे ईश्वर की प्रार्थना करनी है, और उसे रिक्वेस्ट करनी है कि आगे मैं जो भी सोचने वाला हूं, वो आपकी इच्छा के अनुसार हो। मैं ये डॉक्टर बुचनन साहब की बात इसीलिए बताई मैंने, कि उनका मैंने जानकारी लेने की कोशिश की। हमारे भी 12 स्टेप में, हमारे 11 स्टेप में वो भी बताने की कोशिश की गई है कि आपको ईश्वर जो ये इच्छा आपके मन में जैसी की वैसे आपके आएगी, आप उसकी प्रार्थना करोगे। ये जो शॉर्ट शब्द है ना, दिल से प्रार्थना की बात, ये आप करोगे तो आपके सामने उसकी इच्छा आपके लिए आज क्या है, ये आपके सामने आएगी। वो डॉक्टर बुचनन साहब थे ना, उन्होंने एक उसके लिए एक प्रैक्टिकल बात बताई थी, ये किस तरह से करना है। तो वो बात मुझे अपने 11 स्टेप से अच्छी जुड़ी हुई मुझे महसूस होती है। और 11 स्टेप का में ये भी हमको जानकारी मिलती है कि ये जो प्रार्थना और ध्यान करना है ना, इसके लिए आप कोई बाहरी मदद भी आप ले सकते। तो ये बाहरी मदद, क्योंकि मेडिटेशन कैसा करना है मुझे तय करना है, प्रार्थना मुझे कौन सी देनी है, वो कहनी है, हाथ जोड़ के ईश्वर से क्या मांगना है, ये भी मुझे तय करना है। खाली मुझे एक चीज बताई गई कि ईश्वर को खुद के लिए कुछ मांगना नहीं है शेखर। ये जो सेल्फलेस प्रेयर है, वो सेल्फलेस प्रेयर मेरी होनी चाहिए। और इसीलिए सेंट फ्रांसिस की जो प्रेयर है ना, ये सेल्फलेस है। इसमें कहीं भी खुद के लिए कुछ भी मांगा नहीं है दोस्तों, यही मांगा है कि मैं बाकी लोगों के लिए मैं क्या कर सकता। दोस्तों एग्जैक्टली मेरा सेल्फिशनेस दूर रहने के लिए मुझे ये करना है।
तो ये सुंदर सी बात, इसीलिए इसे अति उत्तम कहा गया है दोस्तों। अति उत्तम मेरे लिए इसलिए है कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बार बार दिखने वाला वो सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस है, और वही तो हमारे संकट का मूल है यार। वो मुझे थर्ड स्टेप में भी बता के रखा है कि हमारे संकट का मूल क्या है। और ये मूल रहने की, ये जो मूल है हमारा सेल्फिशनेस का, इसकी ये कहाँ से निकला है बाहर? तो मेरे अहंकार से निकला। तो ये सब इस प्रकार के स्वभाव दोष जो रिसेंटफुल मैं जो ये बाकी लोगों के साथ में होता था, वो फोर्थ स्टेप में मेरी समझ में आया। और सातवीं स्टेप में जो भी इस प्रकार के मेरे दोष थे वो मेरे निकल जाए, इसके लिए ईश्वर ने मुझे तभी भी, ईश्वर से मेरा कांटेक्ट तभी भी हुआ था जब ईश्वर ने कुछ बातें मुझे बिग बुक के जरिए बताई कि मेरे ये जो स्वभाव दोष है ना, वो कम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सॉरी, इधर खांसी हुई है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो मैं प्रेयर करता हूँ, ये प्रेयर मुझे सुबह करनी है, और मेडिटेशन करना है। मैं कितने मिनट ये मेडिटेशन करता हूँ मेरे पे निर्भर करता है। तो इसका एक कोई मुझे एक तरीका मुझे खुद का फिक्स करना पड़ता है, जिसके लिए मैं बाहर की मदद मदद ले सकता हूँ। ऐसे में मैंने एक मदद ली। ये 21 दिन का रोज 20 मिनट का ये मेडिटेशन का प्रोग्राम था। ये मैंने लेने की कोशिश की, उसमें छोटी छोटी क्लिप्स थी दी हुई, वो मैं सुनता था कान में, वो एयरपॉड्स लगा के। और सुबह सुबह 5 बजे उठ के, दोस्तों मैं 5 बजे आज भी उठता हूँ, बहुत सालों से वो मेरी आदत है। हम कहते हैं ना, वे ऑफ लाइफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दिया हुआ। तो वो टाइम तो इतना सुंदर टाइम है दोस्तों सुबह का, कि धीरे पंछी भी उस वक्त उठना चालू करते हैं, और थोड़ी देर के बाद में उनकी जो आवाज आती है, वो मेरी मेडिटेशन में उसका जो जो एडिशन है दोस्तों, बहुत प्रसन्नता उससे मिलती है। और वहां पे जाके जब मैं आज के दिन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे प्रार्थना करनी, मुझे प्रार्थना करके जब मैं सोचता हूँ ना मेडिटेशन में शांत बैठ के, जो भी पोजीशन मुझे अच्छी लगी वो पोजीशन लेके, आंख बंद करके, मैं ईश्वर से, मैं जब मेडिटेशन के लिए आंख बंद करके सोचने लगता हूँ, तो दोस्तों मेरे लिए उन्होंने वहां पे वो बुचवन साहब ने ये कहा था कि उस वक्त अब जो आपके मन में ख्याल आएंगे ना, वो ख्याल मेडिटेशन होने के बाद में एक कागज पे उतारो, कागज पे उतारो, और उसमें ढूंढो कि इसमें आपका विल है या ईश्वर का विल है। क्योंकि वो चेक करने के लिए जो चार चीजें मैंने बताई थी कि ईश्वर का विल कैसा होगा उसमें, उसमें मैं जो भी करना चाहता हूँ आज के दिन, जिन जिन भी लोगों से मैं मिलने वाला हूँ, जो भी मैं काम पे जाऊंगा, वो भी जो काम करूंगा, उसमें कहाँ पे कहीं पे रिसेंटफुल तो नहीं हूं मैं किसी इंसान के बारे में, मेरे इस विचार में। इसीलिए बहुत बार कहा जाता है, बहुत लोग शेयर करते हैं कि कोई भी चीज करने के लिए मैं जब जाता हूं तो मेरा मोटिव क्या है, मेरे दिमाग में क्या चलती है बॉस उसके लिए। सिंपल सी बात है, मैं किसी औरत से मिलता हूँ सपोज, और किसी औरत से मिलके मैं उससे बात करनी है, मुझे कुछ काम है उसके साथ में, तो वो काम करते वक्त मेरे मन में किस प्रकार के विचार और किस मोटिव से मैं जा रहा हूँ वहां पर। कहीं मेरा उसमें सेल्फिशनेस है क्या? कहीं मेरी कुछ सेक्सुअल डिजायर है क्या जिसके बारे में मैं उसके साथ बात करने जा रहा हूँ? ये यदि होगा तो ईश्वर की इच्छा मेरी समझ में नहीं आने वाली। इससे मुझे दूर रहना है, और इससे इससे मैं कैसे दूर रहूं? मैंने एक सिंपल सी बात के लिए ही एग्जाम्पल दिया। इसके लिए मुझे ऑलरेडी बताया गया है कि 7 स्टेप में मैं जब आता हूँ, मेरे जो स्वभाव दोष है उसमें ये सेल्फ कंडक्ट, सेक्स कंडक्ट के बारे में भी बहुत सोच विचार हुआ है मेरा खुद के साथ। तो उस प्रकार से मुझे किस प्रकार अब आगे बढ़ना है, इसकी पूरी जानकारी मुझे पहले वाली स्टेप्स में मिलती है। इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि मेरे में वो ईश्वर की इच्छा जानने की कैपेबिलिटी वो पहले वाले स्टेप से आनी चाहिए। ये अभिप्रेत है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और ये इस तरह से यदि श्रद्धा के साथ में पहले स्टेप्स लिए है, तो मेरे जो विचार अब रहेंगे ना, वो विचार ईश्वर के विचारों से मिलने वाले रहेंगे। उसमें कहीं भी रिसेंटफुलनेस, रिसेंटमेंट नहीं रहेगी, उसमें कहीं भी सेल्फिशनेस नहीं रहेगा, उसमें कहीं भी फियरफुल नहीं, मैं नहीं रहूंगा, और प्रेम की बात मेरे मन में हमेशा रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से मुझे ईश्वर की प्रार्थना करनी है, और मेडिटेशन के जरिए मुझे आगे जाना है। तो ये हमको 11 स्टेप
हमको ये बताती है। और ये जो प्रार्थना हमने सेंट फ्रांसिस की, तो इस प्रार्थना में जो डायरेक्टिव्स मुझे मिले हैं, जो मैंने अभी अभी वो प्रार्थना पढ़ी थी, तो उसके अनुसार ये प्रार्थना यदि मैं पहले कहता हूँ और उसके बाद में यदि मेडिटेशन में जाता हूँ, तो दोस्तों मेरे विचार ईश्वर के विचार से मिलने वाले हो सकते हैं, लेकिन मुझे उसको वेरीफाई करना है ये होने के बाद में। ये जो स्टेप्स मैं आगे आज के दिन के जो लेने वाला हूँ, उसमें कहीं मेरे स्वभाव दोष बीच में तो नहीं आ रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से आगे जाना है, और इसके लिए ये जो सुंदर सी ये जो प्रार्थना मेरे सामने अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने रखी है, उसके उसमें मैं कैसे किसी और को हेल्पफुल रह सकता हूँ, उस हिसाब से मेरा बिहेवियर पूरे दिन का मेरा होना चाहिए, ये मुझे ये 11 स्टेप बताए। तो इसमें बहुत सारी और चीजें हैं, मेडिटेशन के बारे में भी है, प्रार्थना के बारे में भी है। तो मैंने मदद की बात जो कही, तो उस प्रकार की मदद लेने की इसमें हमको जरूरत है। प्रार्थना के लिए तो प्रार्थना है, बहुत है हमारे पास में, ये अति उत्तम प्रार्थना तो है ही। लेकिन मेडिटेशन करने के लिए हम किसी एक्सटर्नल सोर्स की इसमें मदद ले सकते हैं, और एक उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। मैंने जो बताई थी ना बात, वो मैं करता हूँ। मैं वो 21 दिन का प्रोग्राम बीच बीच में करते रहता हूँ। प्रामाणिकता से बताता हूँ, मैं ये रोज सुबह उठ के ये बात मेरे से होती नहीं है, लेकिन बहुत बार होती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि प्रैक्टिसिंग द प्रोग्राम, ये सबसे इसकी जड़ जो है ना इसके सक्सेस की, ये 11 स्टेप अच्छी तरह से मेरी जिंदगी में काम करे, इसकी जो इसके लिए जो जो ताकत मुझे मिलने वाली है, वो मैं जितनी बार इसको प्रैक्टिस करूंगा, उतना क्लैरिटी मेरे मन में और वो ईश्वर के विचार ये मेरे मन में आते जाएंगे। इसकी मुझे 100% गारंटी है कि मैं ये करते रहना चाहिए। ये एक बार करने से या दो बार करने से होने वाली बात नहीं। और शायद मैं ये कहूंगा कि हर स्टेप उसी तरह से है, क्योंकि प्रैक्टिसिंग द स्टेप्स लिखा है। जब हम अगले स्टेप में जाते हैं, तो अगली स्टेप मुझे कहती है कि ये स्टेप्स की प्रैक्टिस करने की वजह से ही हमारी आध्यात्मिक जागृति होने वाली है। ये जो आध्यात्मिक जागृति तो होती आई है स्टेप 1 से, तो जागृति की शुरुआत मेरी शुरू हो जाती है। और वो अच्छी तरह से पूरी तरह से होने के लिए 11 स्टेप के बाद में मुझे और भी एक्शन में जाना जरूरी है, और इसके लिए मेरे सामने 12 स्टेप रखी है। तो दोस्तों इस प्रकार से मुझे में इस प्रार्थना का मुझे कैसा उपयोग हो सकता है और मैं करने की कोशिश करता हूँ, ये अनुभव मैंने आपके साथ साझा किए। आपने शांति से सुने, मैं आपका बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद।